सभी को नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोक प्रशासन का लेसन नंबर 2 करेंगे। इस लेसन का हम जो प्रश्न करने वाले हैं उसका नाम है मुख्य कार्यपालिका का अर्थ व इसके कार्यों का वर्णन करें। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम मुख्य कार्यपालिका का अर्थ जानेंगे। मुख्य कार्यपालिका से हमारा अभिप्राय उस व्यक्ति या व्यक्तियों या संस्था से है जो देश के प्रशासन तंत्र के शीर्ष पर होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट होता है जिसके द्वारा देश का शासन प्रशासन चलाया जाता है उसको हम मुख्य कार्यपालिका कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यह तो हो गया इसका अर्थ। अब हम इसके कार्यों की चर्चा कर लेते हैं। मैं यहाँ पर इसके कुछ कार्य आपको बता रहा हूँ, उसको ठीक प्रकार से आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मुख्य कार्यपालिका का जो सबसे पहला कार्य है वह है विधान पालिका द्वारा पास किए गए सभी बिलों पर हस्ताक्षर करना। यानी विधान पालिका जो भी नियम कानून पास करती है उन बिलों पर हस्ताक्षर करवाना मुख्य कार्यपालिका का काम होता है। अध्यादेश जारी करना, देश में किसी भी प्रकार का अध्यादेश वह भी मुख्य कार्यपालिका के माध्यम से ही जारी होता है। तीसरा जो बिंदु है वह है संसद का अधिवेशन बुलाना। प्रिय विद्यार्थियों, जब भी देश में कोई अधिवेशन होता है या बुलाना पड़ता है तो वह मुख्य कार्यपालिका के द्वारा ही सारी कार्रवाई की जाती है, उसके द्वारा ही वह अधिवेशन बुलाया जाता है। संसद को भंग करना, संसद को भंग भी मुख्य कार्यपालिका के माध्यम से ही किया जाता है। बजट पास करवाना, प्रिय विद्यार्थियों, बजट का सारा काम मुख्य कार्यपालिका के द्वारा ही देखा जाता है। किस राज्य ने कितना खर्च किया है, सभी राज्यों से सारे आंकड़े इकट्ठे करना और फिर उसको एक बजट का रूप देना, यह सारा कार्य मुख्य कार्यपालिका के द्वारा ही करवाया जाता है। नेक्स्ट है सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को स्वीकृति दिलवाना। प्रिय विद्यार्थियों, सरकार समय समय पर अनेक नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण करती रहती है। उन सब को एक कानून का रूप देना, उनको स्वीकृति दिलवाना, यह काम भी मुख्य कार्यपालिका का होता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करना। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखते हैं अपने बहुत सारे दल विदेशों में जाकर के विभिन्न प्रकार की संधियां करते रहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी प्रकार की संधि को ठीक रूप देना, वह संधि का निर्माण करना, वह भी मुख्य कार्यपालिका का ही काम है। नेक्स्ट है युद्ध व शांति की व्यवस्था करना। प्रिय विद्यार्थियों, जब भी कभी किसी दूसरे देश से हमारा युद्ध होता है तो उसकी सारी व्यवस्था की जिम्मेवारी मुख्य कार्यपालिका की ही होती है। या कोई शांति को लेकर के किसी देश से संधि होती है तो वह संधि भी मुख्य कार्यपालिका के द्वारा ही होती है। वर्तमान में चीन से जो बात बार बार चल रही है उसमें हमारे मुख्य कार्यपालिक समय समय पर जाकर के चीन के मुख्य कार्यपालिकाओं के लोगों से बातचीत करते हैं, यानी शांति की व्यवस्था करते हैं, शांति का संदेश देते हैं। नेक्स्ट है प्रशासकीय नीतियों का निर्माण करना। प्रिय विद्यार्थियों, आप देखते होंगे संसद में अनेक प्रकार की नीतियों का निर्माण हो जाता है, लेकिन उन नीतियों को अमली जामा पहनाना जो है मुख्य कार्यपालिका का काम है। यानी इनको लागू करना, इनके सारे नियम कानून तैयार करना वह मुख्य कार्यपालिका ही देखती है। निर्देश या आदेश जारी करना। प्रिय विद्यार्थियों, मुख्य कार्यपालिका ही विभिन्न विभागों के लिए निर्देश या आदेश जारी करती है, यह काम भी मुख्य कार्यपालिका का ही है। कर्मचारियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी करना। प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी विभाग में किसी कर्मचारी को नियुक्त करना या उसको बर्खास्त करना, यह कार्य भी मुख्य कार्यपालिका ही देखती है। विभिन्न विभागों में समन्वय बिठाना। प्रिय विद्यार्थियों, आप देखते हैं देश को चलाने के लिए विभिन्न विभागों की जरूरत पड़ती है। वह सभी विभाग आपस में काम करें, उनमें तालमेल बना रहे,
ये समन्वय बिठाने का कार्य भी मुख्य कार्यपालिका का ही होता है। विभिन्न विभागों के कार्यों की जांच करना। प्रिय विद्यार्थियों, देश में जितने भी विभाग हैं जो देश का संचालन में अपनी भागीदारी निभाते हैं, वो क्या काम करते हैं, कितना करते हैं, कोई गड़बड़ी तो नहीं करते, इस सारे की जांच पड़ताल करना यह भी मुख्य कार्यपालिका का कार्य है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जितने भी मैंने बिंदु कराए हैं, जितने भी इसके कार्य कराए हैं, इनको अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे, समझ लेंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो फ़ोन के माध्यम से संपर्क कर लेना। आज के प्रश्न में इतना ही। धन्यवाद।